नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः सभी का प्रथम वर्ष बीए के सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस मोड में स्वागत है। आज हम जिस ग्रंथ का अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ कुमार संभवम है। कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कि सबसे पहले महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम की ही रचना की थी और यह 17 सर्गों का एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कवि ने जो है वो पार्वती के जन्म, कामदेव दहन, रति विलाप, पार्वती तपश्चर्या, शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय जन्म और तारकासुर के वध के कथानक को 17 सर्गों में जो है विभक्त किया है और इसके साथ ही इसमें कुमार के जन्म की घटनाओं को भी प्रमुखता दी गई है और इसी आधार पर इसका नाम कुमार संभवम लिखा गया है। यदि इसकी भाषा शैली की बात करते हैं तो सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर आलोचकों की मान्यता है कि कालिदास ने इस काव्य को केवल प्राथमिक 8 सर्ग ही लिखे थे और सभी सर्ग जो बाकी के शेष है वन्य कवि ने लिखे हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है ऐसा। अब हम अगर बात करते हैं हमारे कोर्स में हमारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपके पंचम सर्ग का उल्लेख किया गया है। पंचम सर्ग आपके कोर्स में दिया गया है। पंचम सर्ग की अगर आप कथा के सारांश की बात करते हैं तो पंचम सर्ग इस महाकाव्य के उत्कृष्ट सर्गों में से एक माना गया है और इसमें पार्वती जो है उसका वर्णन है कि किस प्रकार से पार्वती शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। जब अपने सामने ही शिव के द्वारा कामदेव का दहन पार्वती देखती है तो पार्वती जो है अपने मनोरथ को प्राप्ति के लिए किस प्रकार से जो है वो तपस्या करती है और अपने मनोरथ को सफल बनाने का निश्चय करती है। और माता जो है उनकी वो पार्वती को किसी तरह से समझाकर तप नहीं करने की सलाह देती है, किंतु क्योंकि पार्वती शिव के प्रति आसक्त है अतः वह माता के उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अपने पिता से अनुमति लेकर तपस्या के लिए अपनी सखी के साथ गौरी शिखर पर चली जाती है। वहाँ पर पार्वती वल्कल वस्त्र धारण करती है, माजी पहनती है, कुल मिलाकर के वो जटा धारण करती है, एक तपस्वी के समान वहाँ पर रहती है और वहाँ उसकी विलास चेष्टा, चंचल दृष्टि, जितनी भी चीज़ें थी सब एकदम लुप्त हो जाती है और हिरण वगैरह उसके आसपास आकर के बैठ जाते हैं और यह पार्वती राजपुत्री जो है वो वहाँ वहीं पर लेट जाती है सैया पर और कुल मिलाकर के इसमें जो वर्णन किया गया पाषाण शिला पर बैठ करके नींद लेने का सा वो अभिनय करती है और प्रतिदिन वत्कल वस्त्र को धारण करती है और विधि पूर्वक अग्नि में हवन इत्यादि वो किया करती है। और कई जो बड़े बड़े महर्षि थे वो उसकी छोटी अवस्था को, कुमार अवस्था को देख करके उसके पास आते हैं, उसके दर्शनार्थ आया करते हैं। इस प्रकार से तपस्या के प्रभाव से परस्पर स्वाभाविक शत्रुता वाले प्राणियों में भी जो है उसके तपस्या के प्रभाव के कारण वहाँ का वातावरण तपोवन महान पावन वातावरण वहाँ का बन जाता है। और जब पार्वती को इस साधारण तप से आत्म मनोरथ सिद्ध होता हुआ प्रतीत नहीं होता तो वो बड़ी कठोर तपश्चर्या में लग जाती है। पहले तो बच्चों को साधारण तपस्या कर रही होती है किंतु बाद में वो कठोर तपश्चर्या में लग जाती है। वो ग्रीष्म काल में पंच अग्नि तप करने लगती है, यानी कि 5 अग्नियों में तपने वाला यज्ञ करने लगती है और बारिश में, बरसात में वो शिलातल पर बैठी हुई रात्रि, शीतकाल में भी वो बाहर खड़ी रहकर, जल में खड़ी रहकर तपस्या करने लगती है, उपासना करने लगती है और अन्न जल का परित्याग करके वस्त्रों के सूक्ष्म पर्ण वो खाने लगती है और वो सब कुछ पर्ण परित्याग कर देती है। इसी कारण से उसे अपर्णा भी कहा जाने लगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर कह सकते हैं बच्चों कि वो बहुत कठिन तपस्या जो है वहाँ पर करने लगी। ये आपके पंचम सर्ग का कथानक है। इसके आगे क्या होता है इसी पंचम सर्ग में कि एक दिन कोई ब्रह्मचारी जो कि बोलने में निपुण था उसके पास आता है
और वो ब्रह्मचारी न होकर ब्रह्मचारी के वेश में शिव ही होते हैं। अब ब्रह्मचारी वेशधारी शिव उसके पास आते हैं तो पार्वती यथाविधि उनका सत्कार करती है और कुछ क्षण में विश्राम दूर करके ब्रह्मचारी जो है सर्वप्रथम पार्वती से पूछते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारा जो आचरण है वो तो तपस्वियों का भी गुरु बन गया है और तुमसे जो है तुम्हारा पिता जो है वो सकुटुंब पवित्र हो गया और तुम्हारा जो सौंदर्य है वो पाप वृत्ति के लिए नहीं बना, मुझे पराया मत समझना। और कुल मिलाकर के वो उसको समझाते हैं कि तुम्हारा ब्रह्मा के कुल में जन्म हुआ है, तुम्हारे पास अद्भुत सौंदर्य है, नई तुम्हारी अवस्था है यानी कि कुमार अवस्था में तुम अभी हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, धन संपत्ति है, इतने अच्छे कुल में तुम उत्पन्न हुई हो और तुम ऐसा कठोर तप कर रही हो, पिता के घर से रूठकर तुम यहाँ आई हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती हथियाना चाहता हो ये भी संभव नहीं है क्योंकि सर्प की मणि को छीन पाना का साहस कौन कर सकता है। और तुम जो है किसी को पति के रूप में प्राप्त करना के लिए तप कर रही हो तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि रत्न को ढूंढते हुए लोग स्वतः उसके पास चले आते हैं, तुम स्वयं एक रत्न के समान हो। इन सब बातों को सुनकर वो जो है पार्वती दीर्घ निश्वास लेती है और ऐसी परिस्थिति में उसका कठोर हृदय जो है वो ब्रह्मचारी उससे कहता है कि जो भी जिसके भी लिए तुम अगर प्राप्ति का प्रयत्न कर रही हो पति के रूप में, वो बहुत कठोर हृदय वाला है, तुम्हारी बहुत बुरी इतनी दुरावस्था को देख करके मेरा हृदय भी कंपित हो गया है और तुम बताओ कि किसको अपना पति बनाना चाहती है। ऐसे में पार्वती का संकेत पा करके जो उसकी सखी थी वो इंद्रादि लोकपालों को ठुकराकर तू बताती है कि ये तो इंद्रादि लोकपालों को सबको ठुकराकर पिनाक पाणी शिव को अपना पति बनाना चाहती है। शिव के बिना इसको हिमशिलाओं पर भी शांति नहीं मिलती है, रात में इसे नींद नहीं आती है और यह इसकी जो विरह की दशा है वो अत्यंत खराब हो गई है। इसकी इस दशा को, विरह दशा को देख करके जो है यहाँ पर सभी कांपने लग गए हैं और सभी जो है इसका मजाक बनाते हैं। इस प्रकार से पार्वती के जो कथन है, पार्वती के कथन जो कि उसकी सखी के द्वारा कहे जाते हैं हालांकि, लेकिन है पार्वती के ही, उन्हें सुनकर ब्रह्मचारी को प्रसन्नता होती है, वो बहुत प्रसन्न होता है, किंतु अपनी प्रसन्नता को फिर भी वो छिपाता है और छिपाते हुए कहता है कि शिव से विवाह करके तुम क्या करोगी। उस शिव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो सर्प को धारण करता है, गज चर्म पहनता है, शरीर पर चिता की भस्म लगाता है, शमशान में रहता है। कुल मिलाकर उस शिव को जिसके पास की पैसा भी नहीं है और तुम्हारे जो चरण है वो पुष्पों के बिछोने पर रखने लायक है, तुम उन्हें शमशान भूमि में कैसे रखोगी। और शिव के वक्षस्थल पर जो है भस्म लगी हुई रहती है हमेशा, तो इसी परिस्थिति में चंदन चर्चित तुम्हारे दोनों स्तन क्या इसको सहन कर पाएंगे। उसमें क्या रखा है, वो तो दिगंबर है, उसके पास सौंदर्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम पति के रूप में उसे प्राप्त करने की इच्छा क्यों कर रही हो। जब वो ब्रह्मचारी रूपधारी शिव जो है ये सब बातें कहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पार्वती के नेत्र जो हैं वो क्रोध से लाल हो जाते हैं और वो कहने लगती है कि तुम वास्तव में शिव के स्वरूप को जानते नहीं हो और तुम मूर्ख हो, और मूर्ख लोग जो हैं स्वभाव से ही महात्माओं की निंदा करने वाले होते हैं। और तुम जो है निष्काम शंकर को नहीं जानते, वे निर्धन होते हुए भी संपत्ति देने वाले हैं और शमशानवासी होते हुए भी त्रिलोक के तीनों लोकों के स्वामी हैं। शिव कल्याणकारी हैं, उनका स्पर्श प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है। और बैल की सवारी करने वाले दिगंबर शंकर के चरणों पर ऐरावत हाथी पर बैठने वाले स्वयं स्वर्गपति इंद्र अपना मस्तक रखते हैं। कहने का मतलब वो बताती है कि हे ब्रह्मचारी, तू जैसा समझ रहा है वैसा ही समझता रहे, अब विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मन तो उसके प्रेम में आसक्त हो चुका है और मैं किसी भी प्रकार की इन सब बातों की परवाह नहीं करती। इतना कहकर पार्वती अपनी सखी से कहती है कि यह बटुक फिर कुछ कहे या इसके होठ हिलाने लगे तो इसे यहाँ से निकाल दो।
वो कहती है कि महापुरुषों की निंदा करना बहुत बुरी बात है और उनकी निंदा सुनना उससे भी बुरी बात है। तो इसीलिए वो कहती है कि तुम इस बटुक को यहाँ से निकाल दो। ऐसे में क्या होता है कि वो उसको घबराहट होने लग जाती है, उसका बलकल बस हट जाता है। वैसे ही वहाँ पर जो है वास्तविक रूप में शिव प्रकट हो जाते हैं। वो जो ब्रह्मचारी था जो कि शिव का रूप धारण करके आया था वो प्रकट हो जाता है और उस शिव जी को देखते ही पार्वती स्तंभित हो जाती है। तब शिव जी कहते हैं कि तुमने तो मुझे अपनी तपस्या से खरीद लिया और मैं तुम्हारा दास हो गया। इस प्रकार तपोजनित संपूर्ण जो क्लेश हैं जो पार्वती को होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर से नई बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि शिव को प्राप्त करके पार्वती प्रसन्न हो जाती है, उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और वो पुनः जो है नई बन जाती है, अर्थात पुनः वास्तविक रूप में आ जाती है। इस प्रकार से इसका ये तृतीय सर्ग का जो है पंचम सर्ग का कथानक था। इसका अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे प्रथम श्लोक से। आगे की कक्षाओं में आज के लिए इतना ही।